हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को तलपट भी कहते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। जिस तरीके से लेजर पोस्टिंग वाला चैप्टर इजी था उसी तरीके से ये और भी इजी चैप्टर है ट्रायल बैलेंस का। देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जर्नल से उनकी लेजर पोस्टिंग कर दी जाती है ताकि उनका क्लासिफिकेशन हो जाए। उन्हें सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बना के उनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। हर एक अकाउंट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। अब सेकंड स्टेप जब हो जाता है लेजर पोस्टिंग का, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा फाइनल अकाउंट्स। वो बनाने से पहले कंपनी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लेज़र में जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, जो खाता बही में खाते हमने बनाए हैं, वो सब सही है या नहीं। यानी उसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन को लेकर या और किसी भी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो मान लीजिए कि कोई, अगर हम उस मिस्टेक को नहीं जानेंगे और डायरेक्ट लेज़र पोस्टिंग करने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बना देते हैं, तो जो भी मिस्टेक है वो हमारे फाइनल अकाउंट्स में भी हो जाएगी और हमें हमारा जो कंपनी की पोजीशन है वो सही नहीं मिलेगी। इसलिए क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले तो क्या किया जाता है, जर्नल बना दी जाती है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ, सपोज एक ट्रांजैक्शन हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, परचेज का, सेल्स का या एक्सपेंसेस का, कुछ भी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर पे जर्नल में उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, या सब्सिडरी बुक में उसकी एंट्री कर दी जाएगी। ये कहलाती है प्रारंभिक लेखा। ये तो हो गया हमारा प्रारंभिक लेखा। सेकंड, उसके बाद जर्नल से हम उसकी लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। ये हो जाता है क्लासिफिकेशन। इसमें हो जाता है क्लासिफिकेशन। इसमें तरह तरह के अकाउंट्स बना दिए जाते हैं और तरह तरह के अकाउंट जब होते हैं तो उनके अलग अलग हम इंफॉर्मेशन आसानी से हमें मिल जाती है। थर्ड स्टेप हो जाता है लेजर में पोस्टिंग करने के बाद फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से हमें पता लगता है कि बिजनेस को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, कितना एसेट्स है। ये होता है थर्ड स्टेप। लेकिन लेजर पोस्टिंग के बाद डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए जाते हैं। उनके बीच में एक और जो स्टेप आता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी कि लेजर पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही ट्रायल बैलेंस बना करके ये देखा जाता है कि लेजर में जो भी हमने क्लासिफिकेशंस किया है वो सब सही है या नहीं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस की। तलपट एक विवरण है, यानी कि ये कोई किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं होता है या प्रारंभिक लेखा नहीं होता है या ये दोहरा लेखा प्रणाली का भी स्टेप नहीं है। ये कोई इसकी अवस्था नहीं है। जिस तरीके से दोहरा लेखा प्रणाली की ये स्टेप्स होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम का स्टेप नहीं है। ये एक अलग से एक सूची बनाई जाती है, ठीक है, जो कि पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, ठीक है, गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है कि जो कैलकुलेशन है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो वो पता करने के लिए खाता बही के खातों के शेषों की सहायता से बनाया जाता है। तलपट जो बनाया जाता है वो डायरेक्ट जर्नल से नहीं बनाया जाता है, लेजर से बनाया जाता है। यानी जो खाता बही बनाते हैं, उसमें जो हम अकाउंट्स बनाते हैं खाता बही में, उनके जो बैलेंस होते हैं उनकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाना आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एक डेबिट, या तो डेबिट साइड इफेक्टेड होता है, क्रेडिट साइड इफेक्टेड होता है। दोनों साइड के जो अमाउंट होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। उसी तरीके से जब हम लेजर में पोस्टिंग करके कोई अकाउंट बनाते हैं टी शेप में, तो उस अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड का जो टोटल अमाउंट होता है वो भी हमेशा इक्वल होता है। लेकिन उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो अकाउंट्स हमने इक्वल करे हैं, जितने भी तरह तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं लेजर में, उन अकाउंट्स के बैलेंस तो हम इक्वल कर देते हैं दोनों साइड के, डेबिट और क्रेडिट साइड की। लेकिन जो इक्वल हमने वो बैलेंस को इक्वल किया है, क्या वो सही है या नहीं, ये पता करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कभी भी बनाया जा सकता है, जब भी लगता है
बिजनेसमैन को कि कुछ गड़बड़ी है अमाउंट्स में या जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक जब भी उसे लगती है, महसूस होती है, तो ट्रायल बैलेंस बना करके गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। तो ट्रायल बैलेंस की विशेषताएं देखते हैं। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस एक विवरण होता है, इसे एक सूची भी बोल सकते हैं, सूची या फिर एक लिस्ट बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस की। फर्स्ट हम कह सकते हैं कि तलपट जो है एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है, या विवरण भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं होता है। सेकंड, तलपट जो बनाया जाता है वो खाता बही की सहायता से बनाया जाता है, यानी कि लेजर में जो अकाउंट्स होते हैं उसकी हेल्प से ये बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट, तलपट की विशेषता में हम कह सकते हैं जो तलपट है वो आवश्यकता के अनुसार कभी भी बनाया जा सकता है और कितनी भी बार बनाया जा सकता है, यानी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो साल में 5 बार बनेगा या 10 बार बनेगा या 4 बार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस कितनी भी बार बनाया जा सकता है और कभी भी बनाया जा सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि हमें महीने के लास्ट में ही बनाना है या वित्तीय वर्ष जो एंड होता है वित्तीय वर्ष का तब बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी जब भी इसकी जरूरत होती है, एक बिजनेसमैन को लगता है, फील होता है कि हाँ मुझे जो है शुद्धता की जांच करनी है कि जो अकाउंट्स है वो ठीक है या नहीं है, तो कभी भी तलपट को बनाया जा सकता है। तो थर्ड विशेषता इसकी है कि कभी भी और कितनी भी बार ट्रायल बैलेंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली का अंग नहीं होता है, यानी जो डबल एंट्री सिस्टम होते हैं उसके स्टेप्स में ये नहीं गिना जाता है। ये तो अलग से ही एक पेज पे बना लिया जाता है और चेक कर लिया जाता है कि हमारे अकाउंट सही है या नहीं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम से अलग होता है। दोहरा लेखा प्रणाली का अंग नहीं है, ये उसका एक हिस्सा नहीं कहलाता है या उसका एक स्टेप नहीं है। ये तो अलग से एक पेज लेके बिजनेसमैन और ट्रायल बैलेंस को बना देता है। ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है, इसकी जरूरत क्यों होती है? हो सकता है आपसे एग्जाम में ही पूछ लिया जाए कि ट्रायल बैलेंस या तलपट क्यों बनाया जाता है, इसका क्या रीजन होता है बनाने का, या क्या इसकी उपयोगिता हम कह सकते हैं। नीड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस को बनाने के अगर मेन हम इसके रीज़न देखें तो मेन 3 रीज़न होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। फर्स्ट रीज़न होता है खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। जो अकाउंट हम बनाते हैं अलग अलग लेजर में, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए कि गणितीय रूप से वो शुद्ध है या नहीं, उनमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की गई है, उसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। सेकंड रीजन है ट्रायल बैलेंस बनाने का, खाता बही का सारांश होता है। ये एक तरीके से एक सार होता है उसका। खाता बही का सारांश या सार हम इसे कह सकते हैं। जो लेजर में इतने सारे अकाउंट्स हम बनाते हैं तो उन सब को शॉर्ट में एक लिस्ट बना के ट्रायल बैलेंस बना करके और उसको शॉर्ट रूप में शो किया जाता है और बता दिया जाता है कि देखिए जो हमने लेजर बनाई है, लेजर में जो अकाउंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है, उनमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, और अगर मिस्टेक होती है तो वो ट्रायल बैलेंस से हमें पता लग जाती है। ठीक है, और थर्ड रीजन होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है अंतिम खाते बनाने का आधार। अंतिम खाते बनाने का आधार, यानी कि जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनका ये बेस होता है।
फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही बनाया जाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाएगा तो फाइनल अकाउंट्स अच्छे से नहीं बना पाएंगे, या फाइनल अकाउंट्स से हमारे बिजनेस के जो रिजल्ट निकलेंगे या फाइनल अकाउंट जो रिजल्ट हमारा बताएगा बिजनेस का, वो उनमें मिस्टेक हो सकती है, वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 रीजन होते हैं। एक तो अकाउंट्स की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए, सेकंड है खाता बही का सारांश हमें मिल जाता है ट्रायल बैलेंस के थ्रू, और लास्ट है फाइनल अकाउंट्स यानी कि अंतिम खाते बनाने का जो आधार होता है वो ट्रायल बैलेंस ही होता है। इसकी मदद से हम अंतिम खाते बहुत ही आसानी से और शुद्ध रूप से बना सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है? फॉर्मेट जो भी कंपनी ट्रायल बैलेंस बना रही है, सबसे पहले उसका नाम आता है ट्रायल बैलेंस ऑफ, और जो कंपनी का नाम यहाँ हम लिखेंगे एज ऑन या फिर एज एट पी से लिखा जा सकता है एज एट। और जिस डेट को ट्रायल बैलेंस बनाई जा रही है वो डेट यहाँ लिखी जाएगी। मान लीजिए हम बना रहे हैं 3 जून को, ठीक है, 2018 को। तो इस तरीके से जो भी डेट, जिस डेट को ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो डेट यहाँ लिख दी जाती है, कंपनी का नाम यहाँ आ जाएगा, और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरीके से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है सीरियल नंबर, क्रमांक लिखा जाता है इसमें। सेकंड कॉलम होता है नेम ऑफ जर्नल अकाउंट्स, इसमें लिखे जाते हैं नेम ऑफ जर्नल अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स। लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो लेजर अकाउंट। लेजर में जो भी अकाउंट बनाए गए हैं उनका नाम यहाँ लिखा जाता है। थर्ड कॉलम होता है LF लेजर फोलियो। जो भी अकाउंट हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये लेजर में जिस पेज नंबर पे उसका अकाउंट बना है वो पेज नंबर यहाँ आता है, इसे हम बोलते हैं खाता बही का पृष्ठ अंक। अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। अकाउंट्स के डेबिट साइड के अमाउंट यहाँ लिखे जाएंगे और क्रेडिट साइड की जो भी अमाउंट्स होते हैं उन्हें यहाँ लिख दिया जाता है। लास्ट में टोटल अमाउंट लिख के डेबिट साइड का कॉलम का टोटल यहाँ लिख दिया जाता है, क्रेडिट कॉलम का टोटल यहाँ लिख के ट्रायल बैलेंस क्लोज कर दिया जाता है। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तैयार किया जाता है। यहाँ हम टोटल लिख के तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया जाता है। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि मान लीजिए किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल में तो हमने जर्नल एंट्री कर ली, लेकिन अगर उसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई है तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जा सकता है। जब भी ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है, जिस भी एक निश्चित डेट को, जैसे कि 3 जून निश्चित डेट है, इस डेट को ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है, तो जो भी हम अकाउंट यहाँ लिख रहे हैं उनकी अगर लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई है तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जर्नल में जो भी अकाउंट्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, उन सब के पहले लेजर पोस्टिंग होनी जरूरी है, तभी ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस बनाने की 3 विधियां होती है। 3 तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट है योग विधि। योग विधि को टोटल मेथड भी कहते हैं। टोटल मेथड, इस मेथड में क्या होता है, अकाउंट्स के दोनों साइड के जो डेबिट और क्रेडिट साइड का कॉलम होता है उनका टोटल कर लिया जाता है, उनका बैलेंस नहीं निकाला जाता है, सिर्फ टोटल करके छोड़ दिया जाता है और उसे
ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड के टोटल को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाता है और क्रेडिट साइड के टोटल को ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। सेकंड मेथड है शेष विधि। शेष विधि को बैलेंस मेथड भी कहते हैं। और थर्ड एंड लास्ट विधि है योग व शेष विधि। इसमें दोनों विधियों का मिक्सअप होता है। इस मेथड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट मेथड भी होता है। तो तीनों विधियों में सबसे पहले हम योग विधि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम शेष विधि पढ़ेंगे और लास्ट में योग और शेष विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम योग विधि पढ़ लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि टोटल मेथड से किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है खाता बही की मदद से। देखिए, हम बिल्कुल शुरू से समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सपोज हमारे बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट किया है, 50,000 रुपये नगद, 10,000 रुपये स्टॉक और 20,000 रुपये फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे पहला काम क्या होगा इस ट्रांजैक्शन को लेके, एक एंट्री कर दी जाएगी जर्नल में। ठीक है, कैसे होगी वो एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया है इसलिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो देखिए, 50,000 रुपये नगद, 50,000 रुपये नगद, 10,000 रुपये का स्टॉक और 20,000 रुपये के फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट किया है। टोटल कैपिटल है 80,000 रुपये। तो फर्स्ट नंबर पे तो क्या किया है, जर्नल में जर्नल एंट्री कर दी इस ट्रांजैक्शन की। उसके बाद लेजर में इसकी हम पोस्टिंग कर देंगे। लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। ये जितने भी अकाउंट इसमें दिखाई दे रहे हैं, इन सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं लेजर में, वो भी हम बना लेते हैं। कैश अकाउंट, डेट, टी शेप में अकाउंट्स बनते हैं। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है, देखिए ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब सबसे पहले कैश अकाउंट बनाया जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 रुपये से, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हमारा हो जाएगा 50,000 रुपये से। ठीक है, फिर स्टॉक अकाउंट बनाया जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे 10,000 से टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये से। उसी तरीके से फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे हम लेजर में। इन अकाउंट्स का बैलेंस अभी हम नहीं निकालेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपये से, तो टू कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, कैपिटल है क्योंकि बिजनेस में 20,000 रुपये फर्नीचर। और लास्ट हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट शेष ही होता है। ठीक है, 80,000 रुपये से, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे। देखिए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किस किस वजह से हो रहा है, क्या क्या रीजन है कैपिटल अकाउंट 80,000 से क्रेडिट होने का। कैश अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट।
इन 3 चीजों की वजह से कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए से क्रेडिट किया गया है। अमाउंट हम यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग हो गई। जर्नल एंट्री की सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में उनकी पोस्टिंग कर दी। अब हम देखेंगे कि ये जो अकाउंट्स बने हैं वो गणितीय रूप से शुद्ध है या नहीं। तो इनकी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमने देख लिया है, इस तरीके से बनाया जाता है। फाइव कॉलम्स इसके होते हैं। क्रेडिट साइड का अमाउंट, डेबिट साइड का अमाउंट, लेजर फोलियो का कॉलम, यहाँ पे अकाउंट्स के नेम आएंगे, नेम ऑफ अकाउंट्स LF, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कैश अकाउंट दिया हुआ है, हम ये पढ़ रहे हैं टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट हम लिख देंगे, जो भी डेट है, योग विधि, ठीक है। योग विधि से हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। फर्स्ट कैश अकाउंट, तो नेम ऑफ अकाउंट में हम अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट, सबसे पहले लिख दिया जाएगा कैश अकाउंट। टू और बाय का यूज इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। योग विधि क्या है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 50,000 रुपए, तो हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 50,000 रुपए लिख देंगे। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, तो हम ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड को ब्लैंक छोड़ देंगे। सेकंड, स्टॉक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 10,000 रुपए है, तो सेकंड अकाउंट का नेम हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। डेबिट साइड में, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में हम लिखेंगे 10,000 रुपए का अमाउंट, और क्रेडिट साइड में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में भी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। थर्ड अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट, हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। डेबिट साइड का टोटल अगर हम करें तो 20,000 रुपये हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस के भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे 20,000 रुपये फर्नीचर अकाउंट के बिल्कुल सामने, और क्रेडिट साइड को हम ब्लैंक छोड़ देंगे फर्नीचर अकाउंट के सामने, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट, फोर्थ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, जीरो टोटल है, तो कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल है 50, 60 और 80,000 रुपए, तो हम ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बिल्कुल सामने 80,000 रुपए। इस तरीके से और भी बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं लेजर में, उन सभी अकाउंट्स का हम डेबिट साइड का टोटल यहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लिख के सभी अकाउंट्स को हम इस तरीके से ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। और जब सभी अकाउंट्स को हम इसमें लिख लेंगे, उसके बाद में लास्ट में इस तरीके से टोटल कर दिया जाएगा। टोटल लिख करके डेबिट साइड का टोटल हो रहा है इसमें 80,000 रुपए, क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 80,000 रुपए। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का कॉलम और क्रेडिट साइड का कॉलम का जो टोटल है दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स गणितीय रूप से ये जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं। अगर ट्रायल बैलेंस जब हम बना रहे हैं तो डेबिट साइड का टोटल
और क्रेडिट साइड का टोटल अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब होता है कि लेजर पोस्टिंग में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है और गणितीय रूप से वो शुद्ध नहीं है। अगर आपकी ट्रायल बैलेंस की डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि गणितीय शुद्धता पूरी तरह से है और जो है हमने अकाउंट्स बनाए बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के थ्रू लेजर में बनाए गए अकाउंट्स की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, अकाउंट्स की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है और फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। एक तरीके से ये बेस होता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शेष विधि से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।